जंतर मंतर पे आए हैं, आपका डिमांड क्या है? डिमांड बहुत सिंपल है। डिमांड ये है कि हमारी जो पहचान है, जिसे पिछले 70 सालों में इस देश की सरकार छिपाने की जो कोशिश कर रही है, हम उस पहचान को वापस पाना चाहते हैं। और पहचान हमारी क्या है? हमारी पहचान है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, प्रकृति की पूजा करते रहें, और जिस तरीके से तमाम बाकी के जो बासिंदे हैं वो अपने रिलीजन के कॉलम में, कोई हिंदू लिखता है, कोई मुसलमान लिखता है, कोई सिख लिखता है, जैन लिखता है, बौद्ध लिखता है, पारसी लिखता है, उसी तरीके से जैसे आज़ादी से पूर्व होता था कि इंडिजीनियस, एबोरिजिनल, इनहेबिटेंट्स, ट्राइब शब्द का जो इस्तेमाल होता था हमारे लिए, वो हमारी पहचान इस देश की सरकार वापस लौटाए। और इसीलिए हम लोग आज दिल्ली की सड़कों पर आपके सामने हैं। ये जो आपका पहचान या आपका जो डिमांड है, ये आप दशकों से मांग रहे हैं, लेकिन आपका डिमांड पूरी नहीं हो रही है। और भारत एक लोकतंत्र देश है, जो आप प्रतिनिधि भेजते हैं विधानसभा में, संसद पे, तो क्या आपकी आवाज़ बन के वो नहीं आ रहे हैं क्या? देखिए, प्रतिनिधियों की अगर बात करें तो ये सारे वो लोग हैं जो दरी पट्टी उठाते रहें, बिछाते रहें, जी हजूरी करते रहें, सरकार के आकाओं के सामने नतमस्तक रहते हैं, जिनको किसी को टिकट की चिंता है, किसी को हारने की चिंता है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को संतरी बनना है। लेकिन एक चीज़ आप याद कीजिए, लड़ाइयाँ कभी नेताओं के भरोसे नहीं लड़ी जाती। हमने पिछले 1 साल में इस देश के किसानों को देखा है, लगभग 700 से ज़्यादा शहीदी हुई, लेकिन इस देश के किसान अपनी लड़ाई में मजबूती से खड़े रहे और इस देश की जो राजधानी है उसको चारों तरफ से घेर करके बैठे रहे, और उन्होंने वो लड़ाई जीती। और वो तो एक ऐसी लड़ाई थी जहां संसद के भीतर एक कानून पारित कर दिया गया था कि भाई आपको ये 3 बिल मानने ही होंगे। उस लड़ाई को भी उन्होंने पलट दिया, मीन्स उस लड़ाई को वो जीत ले गए, संसद के लॉ को भी उन्होंने पलट दिया। ऐसे में आदिवासियों की ये जो लड़ाई है, ये किसी सांसद और विधायकों के भरोसे नहीं है। ये लड़ाई आदिवासी अपने बूते लड़ रहे हैं, पिछले 70 सालों से लड़ रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं कि बहुत लंबा वक्त हो गया है, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि झारखंड में इस मांग को मान लिया गया। ओके, ऐसे ही बाकी के हिस्से में दिक्कत कहाँ है कि आदिवासी अलग अलग जगह पर अलग अलग बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, बहुत बटा हुआ है। सो ये जो आइडेंटिटी का मसला है, ये ट्राइबल कॉलम की जो बात है, वो इसीलिए भी ज़रूरी है कि पहचान के साथ साथ उन सबको एकजुट किया जाए, एक जगह लाया जाए। कहीं पर हो ये रहा है कि कई जगह पर उनको एसटी की कैटेगरी में है, कहीं पर उन्हें एससी की कैटेगरी में डाला गया, कहीं ओबीसी की कैटेगरी में, और कहीं पर देखा गया कि किसी भी कैटेगरी में उनको शामिल नहीं किया गया, यूआर की कैटेगरी में। ऐसे में उन सबको एकजुट करने के लिए भी इस पहचान का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये बता सकें कि आज़ादी के 70 सालों में विकास के नाम पर जो कुर्बानियाँ हमने दी हैं, क्या उन कुर्बानियों का फल हमें मिला भी है कि नहीं मिला है। तो इसलिए भी इस पहचान को मिलना, इस पहचान लड़ाई को लड़ना और आदिवासियों के लिए जीतना बेहद जरूरी है। आपने ये जो मुहिम छेड़ रखी है, ये मुहिम कितना स्पीड पकड़ा है कि आप पूरे देश के आदिवासियों का एकजुट कर पा रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें यहीं पर, यहाँ पर कोविड के प्रोटोकॉल के बावजूद भी लगभग 15 राज्यों से लगभग 250 से 300 लोग हैं। आप सोचिए, यहाँ झारखंड से लोग हैं, तेलंगाना से लोग हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली के भी कुछ लोग हैं, यूपी से भी हैं, आसाम से, बंगाल से। सो आप अंदाज़ा लगाइए कि तमाम तरीके के कोविड प्रोटोकॉल के बावजूद भी अगर दिल्ली में 250 से 300 आदिवासियों का जुटान हो रहा है, और ये वो लोग हैं जिनके पास अपनी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, अगर वो दिल्ली की सड़कों तक पहुंचे हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोग अपनी लड़ाई को लेकर के बहुत सीरियस हैं, और उस जो उनका एक अपना तरीका है, उस तरीके के साथ भी वो लड़ने को तैयार है कि हम संवैधानिक दायरे में रह करके जो हमारी लड़ाई है, हम उसको अपने इलाके में भी लड़ेंगे, अपने ब्लॉक लेवल पर भी लड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट में भी लड़ेंगे, राज्य के साथ साथ देश की कैपिटल में भी उस लड़ाई को लड़ेंगे। और ये मुहिम जो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, अब देश के अलग अलग हिस्सों में फैलती हुई हमें दिख रही है। राजस्थान में हम लोग इस बात को लेकर के लगातार देख रहे हैं कि वहाँ पर भी ट्राइबल कॉलम को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं। असम और बंगाल का पहले से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड और भी पहले से हैं, और तेलंगाना का हिस्सा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, यहाँ पर भी बड़े लेवल पर हम लोग देख रहे हैं कि ये मांग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जी।
जैसे झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल या तेलंगाना की जो सरकार है वहाँ पे इस इशू को लेके प्रस्ताव पारित करके सेंटर को भेजा है, तो क्या आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपका गवर्नमेंट का क्या राय है? देखिए, राजस्थान के केस में अगर देखेंगे तो राजस्थान में दो ही पार्टी की सरकार रही है, या तो वो कांग्रेस रही है या बीजेपी रही। दोनों आदिवासियों के केस में अगर देखें तो दोनों सापनाथ और नागनाथ है, एक तरीके से कहिए, दोनों एक ही तरीके के लोग हैं। उनका अपना एजेंडा है, उनका एजेंडा है कि सत्ता कब्जा करके रखी जाए, और वो करके रखे हुए हैं। आदिवासियों के मामले में दोनों एक जैसे हैं, वो ना आदिवासियों के मसलों को लेकर के संजीदा है, ना ट्राइबल कॉलम की मांग को लेकर के संजीदा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारें अगर संजीदा नहीं भी है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि क्या हमारा आदिवासी समाज उसको लेकर के संजीदा है। तो हाँ, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि राजस्थान का भी आदिवासी समाज अपनी इस पहचान को लेकर के बहुत सीरियस है, संजीदा है, और वो लगातार उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। और आज भी यहाँ दिल्ली की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान से भी तादाद में साथी आपके सामने हैं, तो यही उसका एक सबूत है। अगर आपकी बात आने वाला सेंसस में नहीं मानी जाती है, ट्राइबल कॉलम को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आपका या आपके जो आदिवासी समुदाय की तरफ से क्या ये? देखिए, संवैधानिक दायरे में आंदोलन चल रहा है, अगर वो नहीं भी मानते हैं, यही बात आप सोचिए कि किसान आंदोलन के दौरान भी कही गई कि ये प्रचंड बहुमत की सरकार है, 300 से ज़्यादा सीट लेकर के आएगी, ये लोग झुकते नहीं हैं। लेकिन हमने देखा इन्हें रेंगते हुए किसानों के मसले पर ST/SC एक्ट में देखा आपने, भूमि जो वन अधिकार कानून था उस मसले पे भी देखा था, 2006 के जो फॉरेस्ट राइट एक्ट था उस मसले पे भी देखा था, और भी रोस्टर के मसले पे देखा कि जब ये सरकार, जो प्रचंड बहुमत की सरकार थी, वो घुटनों के बल रेंगती हुई, माफ़ी मांगती हुई दिखी है। हमें पता है कि आदिवासियों की इस लड़ाई के सामने भी ये सरकार उसी तरीके से झुकती हुई आपको नजर आई। आप आदिवासी, अपने पूरा आदिवासी कम्युनिटी का आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, ये लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, ये पहचान को बचाने की लड़ाई है। इस देश की जो हुकूमत है, जो हुक्मरान है, वो आपकी पहचान को खत्म करना चाहते हैं। ये पहचान हमारे पुरखों से जुड़ी है, ये पहचान हमारे जिंदा रहने से जुड़ी है, ये पहचान हमारे आने वाली जनरेशन से जुड़ी हुई है। तो इस पहचान को बचाने की ये जो लड़ाई है, उसमें हम सबको एकजुट होना। जी, आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर जितेंद्र मीणा हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी।